हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे लॉस फंक्शन जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल की ट्रेनिंग में यूज होता है उसके बारे में। उसको हम क्रॉस एंट्रोपी भी कहते हैं। तो हमने पिछले वीडियो में तो इसके लिए हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट का यूज करेंगे। तो मान लीजिए हमारे पास हमें एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्रिएट करना है जो कि नाम को प्रेडिक्ट करे। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे कुछ नाम है। तो इस मॉडल का काम है कि ये नाम को प्रेडिक्ट करेगा। तो अगर इस मॉडल में आर गया है तो होपफुली वो ए प्रेडिक्ट करे। फिर एक आर ए के बाद जे प्रेडिक्ट करे, फिर आई प्रेडिक्ट करे, फिर वी प्रेडिक्ट करे। तो एक नाम प्रेडिक्ट किया। सिमिलरली अगर टी मॉडल ने पहला कैरेक्टर प्रेडिक्ट किया तो उसके बाद वो शायद ओ प्रेडिक्ट करे, फिर एम प्रेडिक्ट करे। तो एक नाम सॉर्ट ऑफ उसने प्रेडिक्ट कर दिया। तो हमारा जो मॉडल है वो एक कैरेक्टर लेवल प्रेडिक्शन करेगा। तो ये हमारे मॉडल का काम है। तो इस मॉडल को ट्रेन करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें एक ट्रेनिंग डेटा बनाना पड़ेगा और उस ट्रेनिंग डेटा के बेसिस पे हम अपने मॉडल को ट्रेन करेंगे। तो जैसे मान लीजिए मेरे पास चार नाम है। तो उसके लिए हम कुछ इस तरीके से एक ट्रेनिंग डेटा बना सकते हैं। तो अगर आर है एक कैरेक्टर, तो उसके बाद हमारे मॉडल को ए प्रेडिक्ट करना चाहिए। अगर आर ए है तो मॉडल को जे प्रेडिक्ट करना चाहिए। सिमिलरली हमने चारों नाम के लिए एक ट्रेनिंग सेट बना लिया और हमारा ये एक्चुअल आउटपुट सेट है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास चार नाम है तो हमारे पास टोटल 12 ट्रेनिंग डेटा का सेट हुआ और हमारे पास अकॉर्डिंगली 12 आउटपुट है। तो अब हम अपने मॉडल में क्या करेंगे कि हम हर एक ट्रेनिंग डेटा को अपने मॉडल में फीड करेंगे। तो हमारा मॉडल एक न्यूरल नेटवर्क टाइप का होगा। जो डीप लर्निंग के लिए हमें न्यूरल नेटवर्क यूज करना होगा। तो यहाँ पर अगर हम आर फीड करेंगे तो हमारा मॉडल एक कैरेक्टर प्रेडिक्ट करेगा। टोटल हमारे पास कितने कैरेक्टर्स हैं? टोटल हमारे पास 26 कैरेक्टर्स हैं, ए टू जेड। तो हमारा मॉडल एक कैरेक्टर प्रेडिक्ट करेगा। तो मान लीजिए हमारे मॉडल ने आर के बाद तो बेसिकली हमारा मॉडल कैरेक्टर कैसे प्रेडिक्ट करता है। तो हमारा मॉडल जो हमने पिछली वीडियो में देखा था, वो हर एक 2600 कैरेक्टर को एक नंबर असाइन करता है, जिससे हम एक प्रोबेबिलिटी एसोसिएट करते हैं हर एक कैरेक्टर के लिए। और जिस कैरेक्टर की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है वो नंबर वो मॉडल काइंड ऑफ प्रेडिक्ट करता है। तो मान लीजिए अगर हमारा मॉडल अभी अनट्रेन्ड है, हमने आर फीड किया। तो हमारे मॉडल का जो प्रेडिक्शन हुआ, मान लीजिए हमारे मॉडल ने जे को सबसे हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी दिया। तो इस केस में एक्चुअल आउटपुट होना चाहिए था ए। मॉडल ने प्रेडिक्ट किया जे। तो हमारा हमारा एक्चुअल आउटपुट और प्रेडिक्टेड आउटपुट सेम नहीं है, तो हमारा एक लॉस हुआ। राइट। अगर हमारे मॉडल ने एक्चुअली ए प्रेडिक्ट किया होता तो हमारा लॉस जीरो होता इस फर्स्ट रो के लिए। बट बिकॉज हमारे मॉडल ने जे प्रेडिक्ट किया तो हमारे मॉडल में एक लॉस जनरेट हुआ, एक लॉस की वैल्यू आई। उस लॉस की वैल्यू के बेसिस पे हम क्या करेंगे, ये जो हमारे मॉडल न्यूरल नेटवर्क के जो वेट्स हैं, जो इंटरमीडिएट नोड्स और ये सारी जो येलो येलो जो वेट्स हैं, उनकी वैल्यूज हम चेंज करेंगे। और हम फिर अगले रो पे जाएंगे। फिर से अगर आर ए फीड करेंगे, इंटर करेंगे, फिर हम आउटपुट देखेंगे। अगर आउटपुट जे है तो लॉस जीरो होगा, और अगर डिफरेंट है तो फिर से ये मॉडल के वेट्स की वैल्यू चेंज होगी। और ये तब तक चलता रहेगा जब तक हम अपने सारे ट्रेनिंग डेटा को मॉडल में फीड कर लें। तो ये जो लॉस फंक्शन है या लॉस है, इस लॉस के बेसिस पे मॉडल ट्रेन करता है। तो अगर लॉस बहुत ज्यादा है तो मॉडल अपने वेट्स को बहुत ज्यादा चेंज करेगा। अगर लॉस बिल्कुल नहीं है तो मॉडल अपने वेट्स को चेंज नहीं करेगा। तो अल्टीमेटली ट्रेनिंग क्या होती है? ट्रेनिंग होता है इन वेट्स के वैल्यू का एडजस्टमेंट। तो ट्रेनिंग में बेसिकली हम वेट्स की उन वैल्यू को फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं जिसके करस्पॉन्डिंग लॉस जीरो हो। ठीक है। तो अब हमें हाई लेवल पे समझ में आ गया कि लॉस का फंक्शन क्या होता है। तो अब हम समझते हैं कि ये लॉस को कैलकुलेट कैसे किया जाता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल की ट्रेनिंग में। ठीक है। तो इसी एग्जांपल को लेते हैं। अगर हमने मॉडल में पहले आर फीड किया तो एक्चुअल आउटपुट ए होनी चाहिए। तो मान लीजिए हमारे मॉडल ने जो आउटपुट दिया, यहाँ पर आप देख रहे हो कि टोटल 26 आउटपुट पे 26 नोड्स हैं। बिकॉज अगर हम कैरेक्टर लेवल प्रेडिक्शन कर रहे हैं तो टोटल हमारे पास 26 कैरेक्टर है। तो हमारा मॉडल 2600 कैरेक्टर को एक वैल्यू असाइन करेगा। अगर हम वर्ड लेवल प्रेडिक्शन कर रहे हैं तो हमारा ये जो आउटपुट नोड है वो और इंक्रीज हो जाएगा। बिकॉज दुनिया में जितने भी इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ड्स होंगे उन सबको उसको एक वैल्यू असाइन करना पड़ेगा। बट अभी हमारे स्कोप में कैरेक्टर्स की हम बात कर रहे हैं। तो 26 कैरेक्टर हैं, तो हमारे मॉडल ने उन 2600 कैरेक्टर को कुछ वैल्यू असाइन किया।
जो कि वैल्यू कुछ भी उसकी ट्रेनिंग के हिसाब से असाइन हुई। फिर हमने लास्ट वीडियो में देखा था, हम इन वैल्यूज़ को एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करते हैं, जिसको हम सॉफ्ट मैक्स वाया सॉफ्ट मैक्स फंक्शन। तो हमने पिछले वीडियो में सॉफ्ट मैक्स फंक्शन को कवर किया था, जिसमें हम बेसिकली जो मॉडल का आउटपुट है उसका एक्सपोनेंशियल लेते हैं और फिर उन एक्सपोनेंशियल्स के सम के बेसिस पे हम एक प्रोबेबिलिटी डिफाइन करते हैं। तो आप वो पिछला वीडियो आप देख सकते हो। तो सिंपल टर्म में बेसिकली हमने क्या किया कि जो मॉडल की वैल्यू आई उन सभी कैरेक्टर्स के लिए, उसको हमने प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट किया। तो यहाँ पर हमने देखा कि ए की प्रोबेबिलिटी जो मॉडल की आउटपुट है वो 0.0001 है। सिमिलरली बी की प्रोबेबिलिटी 0.01 है। तो अगर हम इन सारे ए टू जेड की प्रोबेबिलिटी को सम करेंगे तो हमें जो वैल्यू है वो 1 मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे मॉडल का प्रेडिक्शन हुआ। लेकिन एक्चुअली वैल्यू क्या होनी चाहिए थी? एक्चुअली वैल्यू मॉडल की होनी चाहिए थी, आई मीन एक्चुअल वैल्यू जो था ट्रेनिंग डेटा में वो आर के बाद ए था। यानी कि एक्चुअल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में जो ए कैरेक्टर है उसकी प्रोबेबिलिटी 1 है, बाकी सबकी प्रोबेबिलिटी 0 है। बट हमारे मॉडल ने जो प्रेडिक्ट किया वहां पर उसने ए को बहुत ही लो प्रोबेबिलिटी दिया, ए की वैल्यू 0.0001। यानी कि ये मॉडल ने इन काइंड ऑफ इनकरेक्ट प्रेडिक्शन किया। अगर हम मॉडल का प्रेडिक्शन देखें तो उसने क्यू को समहाउ क्यू को बहुत हाई प्रोबेबिलिटी दिया है, 0.52, अराउंड 52% प्रोबेबिलिटी उसने क्यू को दिया है, जो कि गलत है। तो जो सही कैरेक्टर था ए, उसको हमारे मॉडल ने एक गलत प्रोबेबिलिटी असाइन की। तो अब हम सिंपल टर्म में अगर हम लॉस को कैलकुलेट करना चाहें तो हम सिंपल टर्म में क्या कर सकते हैं? हम बस जो एक्चुअल प्रोबेबिलिटी 1 है और जो मॉडल ने प्रोबेबिलिटी असाइन की, हम उन दोनों का डिफरेंस ले सकते हैं। तो हम एक तरीके से हम लॉस डिफाइन कर सकते हैं, इज इक्वल टू 1 और इज इक्वल टू लेट्स से दिस माइनस दिस। यानी कि जो सही कैरेक्टर होनी चाहिए थी उसकी प्रोबेबिलिटी जो कि 1 होगी, माइनस जो मॉडल ने उस सही कैरेक्टर को प्रोबेबिलिटी असाइन की। तो ये प्रोबेबिलिटी आई, ये लॉस आया। ये लॉस जो एक सिंपल फॉर्म में हमने लिखा लॉस V1, वर्जन 1 ऑफ लॉस, ये आया। तो ये लॉस की वैल्यू 0.99, ये बहुत ही छोटी वैल्यू है। इसमें लॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है। तो ये लॉस की वैल्यू बहुत छोटी है। तो इस छोटी लॉस की वैल्यू के बेसिस पे हमारा जो मॉडल है वो बहुत इफेक्टिवली ट्रेन नहीं हो सकता है। तो हमें क्या करना है? बिकॉज हमें मॉडल को ट्रेन करना है, हमें मॉडल को शॉक देना है, उसको अच्छे से ट्रेन करना है। तो उसके लिए नंबर वन, ये लॉस की वैल्यू थोड़ी सी मैग्नीफाइड होनी चाहिए। नंबर टू, जितनी गलती बड़ी गलती हमारे मॉडल ने की है उतना ज्यादा उसको हम पिनलाइज करेंगे। यानी कि अगर यहाँ पर सही आंसर होना चाहिए था ए, बट यहाँ पर ए को उसने इतनी कम वैल्यू दी है, यानी कि इन मॉडल के वेट्स को हमें और उतनी ही रेडिकली चेंज करना पड़ेगा। तो तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि तो हमें दो चीजें चाहिए लॉस फंक्शन में। नंबर वन, लॉस की वैल्यू थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए, और नंबर टू, जितनी जितना गलत प्रेडिक्शन मॉडल ने किया है उतना ही ये मॉडल को और पिनलाइज करेंगे। ठीक है। तो उसके लिए हम रादर देन सिंपली एक्चुअल प्रोबेबिलिटी और जो मॉडल प्रेडिक्ट किया है उनका डिफरेंस लेने के बजाय हम लॉग फंक्शन का यूज करते हैं। ठीक है। तो लॉग फंक्शन में मान लीजिए ये जो मॉडल की जो करेक्ट आंसर ए था उसका उसकी जो प्रोबेबिलिटी वैल्यू है उसका अगर हम लॉग ले लें फॉर एग्जांपल, तो अगर मैं लॉग लूं इज इक्वल टू एल एन लॉग फंक्शन एक्सेल में, और मैं इसका लॉग ले लूं तो ये वैल्यू आया -0.86। और जो एक्चुअल वैल्यू है सही प्रोबेबिलिटी उसका अगर मैं लॉग लूं तो वो हो जाएगा लॉग ऑफ 1, और लॉग ऑफ 1 0 हुआ। तो अब जो लॉस हुआ वो आप देखो वो हो गया इज इक्वल टू दिस माइनस दिस पॉइंट माइनस 0.8। तो जो हमने एक सिंपल सा लॉस लिया, जस्ट प्रोबेबिलिटी का डिफरेंस लिया, तो लॉस आ रहा था 0.99। अब हमने लॉग इन इन वैल्यूज को लॉग में कन्वर्ट किया और फिर डिफरेंस लिया, तो वैल्यू आ गई -0.86। तो हमारा पहला क्राइटेरिया फुलफिल हो गया, हमारी लॉग से हमारा जो लॉस है वो इंक्रीज हो गया। अब दूसरा क्राइटेरिया कि जितनी मॉडल ने बड़ी गलती की है उतना ही उसको पिनलाइज हम कर रहे हैं, तो ये भी लॉग लॉग लेने से हो जाता है। कैसे होता है? तो अब हम पहले समझते हैं कि लॉग फंक्शन होता कैसा है। तो ये है, दिस इज, ये जो ऊपर वाला चार्ट है दिस इज लॉग फंक्शन का चार्ट है। तो यहां पर आप देख रहे हो कि ये जो ब्लू लाइन है, ये जो ब्लू लाइन है ये लाइन है लॉग फंक्शन। तो यहां पर आप देखो जब वैल्यू 1 होती है तो लॉग की वैल्यू 0 हो जाती है।
ठीक है? और 1 से जैसे ही वैल्यू बड़ी होती है, तो लॉग की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, बट वो बहुत ज़्यादा रेट पे इंक्रीज़ नहीं होती है, वो एक लो रेट पे इंक्रीज़ होती है। लेकिन अगर वैल्यू 1 से छोटी है, अगर x की वैल्यू 1 से छोटा है और जैसे-जैसे x की वैल्यू 0 को अप्रोच कर रहा है, वैसे आप देखो ये जो लॉग की वैल्यू है, ये ये बहुत स्टीपली डिक्रीज़ होता है और इनफैक्ट 0 पे अगर वैल्यू 0 है, वहाँ पर ये लॉग तो इनफैक्ट इन्फिनिटी हो जाता है। यानी कि जितनी वैल्यू छोटी होगी, उतना जो लॉग है वो नेगेटिव डायरेक्शन में बहुत हाई होगा, राइट? तो आप देख रहे हो ये हमारा वो जो असर्शन था उसको फुलफिल कर रहा है कि यानी कि जितना हमारे मॉडल ने सही वाले कैरेक्टर को लो प्रोबेबिलिटी दिया, उतना उसको हम और पिनलाइज करना चाह रहे हैं। तो वही हम यहाँ पे देख रहे थे, जितनी वैल्यू यहाँ पे 0 के पास है, उतना हमारा लॉग जो है वो लॉग की वैल्यू बहुत ही स्टीप तरीके से नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है। तो लॉग फंक्शन हमारे उन दोनों कैरेक्टर्स को फुलफिल करता है। तो ये हमारा हो गया नया लॉस फंक्शन यूजिंग लॉग। अब इन जनरल हम क्या करते हैं, हम जैसे यहाँ पर तो मैंने आपको जो एग्जांपल दिया, वहाँ पर मैंने हमारे इस एग्जांपल में हमने ये देखा कि हमने पहले आर फीड किया ट्रेनिंग डेटा में, फिर एक्चुअल आउटपुट को देखा और फिर प्रेडिक्टेड आउटपुट जो था मॉडल का, जो कि इस केस में इनफैक्ट क्यू था, क्यू की वैल्यू सबसे ज़्यादा थी, तो मॉडल ने प्रेडिक्ट किया क्यू, तो हमने लॉस निकाला। बट प्रैक्टिकली जब हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल को ट्रेन करते हैं, तो हम एक-एक रो की वैल्यू नहीं करते हैं, हम एक बैच ऑफ वैल्यूज अपने मॉडल में देते हैं और फिर उस बैच का लॉस निकालते हैं। तो हम बेसिकली यहाँ पर जैसे मान लीजिए हमारे पास 12 ट्रेनिंग डेटा है, तो हम क्या करेंगे कि हम एक साथ चार ये जो चार ट्रेनिंग ट्रेनिंग डेटा है, एक साथ हम चार ट्रेनिंग डेटा को मॉडल में फीड करेंगे और उन चारों का हम लॉस निकालेंगे। तो अगर मान लीजिए मैंने ये चारों फीड किया 1 2 3 4, तो आर के करस्पॉन्डिंग एक नेगेटिव लॉस होगा। सिमिलरली जब हम आर ए फीड करेंगे तो सेम चीज रिपीट होगा। सिमिलरली जब आर ए के करस्पॉन्डिंग ये फिर से सेम चीज रिपीट होगा और एक नया नेगेटिव लॉस फंक्शन आएगा। सिमिलरली आर ए जे के करस्पॉन्डिंग एक और नया लॉस फंक्शन आएगा और आर ए जे आई के करस्पॉन्डिंग एक और नया लॉस फंक्शन आएगा। तो जब हम बैच में फीड करते हैं, तो बैच में जितने एलिमेंट्स होते हैं, उन हर एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग एक लॉग की वैल्यू माइनस लॉस की वैल्यू आएगी, विच इज माइनस लॉग ऑफ जो प्रोबेबिलिटी थी। तो हम क्या करते हैं, उस केस में हम उन बैच के सारे रोज का जो माइनस लॉग है उनकी उनको उनको सम ले लेते हैं और फिर एवरेज कर देते हैं। ठीक है? तो उससे क्या होता है कि हम उस बैच का एक वैल्यू बता पाते हैं। तो प्रैक्टिकली ऐसे ही ट्रेन होता है, बिकॉज आप एक-एक करके आप यहाँ तो बस 12 रोज़ हैं। एक्चुअल ट्रेनिंग डेटा में यू कैन हैव मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ रोज़। तो आप एक-एक करके अगर आप ट्रेन करोगे तो वो बहुत टाइम लगेगा मॉडल को ट्रेन होने में। तो इन जनरल हम एक बैच ऑफ वैल्यूज़ एक साथ फीड करते हैं। जो एक्चुअल लॉस होगा वो हो जाएगा लॉग ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ लेट्स से पी वाई एंड सम ले लेंगे हर एक प्रोबेबिलिटी का, और यहाँ पर i इज इक्वल टू 1 टू n, एंड जहाँ n इज इक्वल टू बैच साइज ये हो जाएगा टोटल लॉस। अब आप एक चीज और गौर करना, यहाँ पर जो हमारा लॉस आया, जो हमने लॉग लिया था वो नेगेटिव वैल्यू आई। तो इन जनरल लॉस की वैल्यू नेगेटिव डजंट साउंड गुड, तो हम इसको पॉजिटिव कन्वर्ट करने के लिए हम इसको पॉजिटिव कन्वर्ट कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक माइनस से मल्टीप्लाई करके, और यहाँ पर हम एवरेज ले रहे हैं, तो ये हमारा टोटल नेट लॉस फंक्शन हो गया। तो इसी तरीके से वही जो हमारा एक्चुअल लॉस फंक्शन है उसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, वेयर लॉस इज इक्वल टू -1/n लॉग ऑफ पी वाई, जो प्रोबेबिलिटी है हर एक ट्रेनिंग डेटा की। और हम अगर हमारा बैच साइज n है तो इसको हम n तक सम करेंगे और फिर हम नेगेटिव लेके उसको एवरेज ले लेंगे। तो ये हमारा होता है लॉस फंक्शन, और इसको हम क्रॉस एंट्रोपी भी बोलते हैं। तो जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल में जो लॉस फंक्शन यूज होता है वो माइनस लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन होता है, जिसको क्रॉस एंट्रोपी भी बोला जाता है। तो आप काफी सारे जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल की जो लाइब्रेरीज होती हैं, जैसे पाइटॉर्च आप यूज कर रहे हो या कोई भी फ्रेमवर्क यूज कर रहे हो, वहां पर आपको बार बार ऐसे ये लॉग निकाल के ऐसे लॉस कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहां पर आप बस पाइटॉर्च में क्रॉस एंट्रोपी जो फंक्शन है वो आप यूज कर लोगे, तो आप डायरेक्टली ये जो माइनस लॉग है वो कैलकुलेट होकर आपको मिल जाएगा। तो ये
प्रैक्टिकली करने की ज़रूरत नहीं है, बट इट इज़ गुड टू अंडरस्टैंड। तो जैसे-जैसे हमारा मॉडल ट्रेन होगा, तो ये लॉस की वैल्यू धीरे-धीरे डिक्रीज़ होगी। तो जब आप पहला बैच फीड करोगे, तो मान लीजिए लॉस की वैल्यू आपकी थोड़ी सबसे हाई ज़्यादा होगी। फिर आप अगला बैच डालोगे, तो मॉडल थोड़ा ट्रेन होगा, तो लॉस की वैल्यू डिक्रीज़ होगी। फिर आप ऐसे-ऐसे बैचेज़ डालते जाओगे, तो मॉडल जैसे ट्रेन होता रहेगा, वैसे ही लॉस ये डिक्रीज़ होता रहेगा। और इवेंचुअली आप देखोगे जब मॉडल की ट्रेनिंग सॉर्ट ऑफ पूरी हो गई है, तो ये लॉस की जो वैल्यू है, ये सॉर्ट ऑफ प्लेटू कर जाएगी। वो ज़ीरो नहीं होगी, वो एक लेवल पे आके सैचुरेट हो जाएगी। बिकॉज़ लॉस ज़ीरो इन जनरल नहीं होगा, बिकॉज़ अगर लॉस ज़ीरो हो गया, इसका मतलब आपका जो मॉडल है वो ट्रेनिंग डेटा पे बहुत ही ओवरफिट हो गया है। तो हम मतलब ये नहीं चाहते हैं कि आपका मॉडल बस ट्रेनिंग डेटा पे ओवरफिट हो जाए और रियल वर्ल्ड के डेटा पे वो पुअर लॉस थे। तो अ, दिस ये जो ग्राफ है, ये एक रिप्रेजेंटेशन है कि ट्रेनिंग में लॉस फंक्शन क्या, लॉस की वैल्यू कैसे चेंज होती है। So hope you like this video. Hope you learned something. See you in the next video.